देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सनिभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। जो देवताओं के गुरु हैं और ऋषियों के भी, जो धनदायक हैं और ज्ञानदायक भी, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, ऐसे देव गुरु बृहस्पति को हम नमन करते हैं। क्योंकि जो हमारे बृहस्पति हैं वो देवताओं के भी गुरु हैं और वो जाकर के अब बैठ जाएंगे द्वितीय घर में, मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो क्या आप पे परिवर्तन होगा, क्या जीवन में सफलता मिलेगी, यही सब आज जानेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक विशेष चीज सिखाने वाली हूँ। आप अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति किस ग्रह के साथ बैठे हैं उसको चेक करिए और उसके हिसाब से क्या फल आपको वो दे रहे हैं या देंगे, ये सारी चीजें आपको सिखाऊंगी। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। Let's get started. बृहस्पति ग्रह 1 मई को परिवर्तन कर रहे हैं। 1 मई 2024 को लगभग 1 साल तक इसमें बने रहेंगे। तो 18 मई 2025 को अब ये गोचर करेंगे। तो 1 साल तक आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा वही हम आज जानेंगे। ये जो राशिफल मैं आपको बताने जा रही हूँ आपकी राशि अनुसार बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ये ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और साथ ही मुझे जो भी आभास शक्ति है, जो भी भगवान की कृपा है, जो भी अपने गुरु का आशीर्वाद है, जो इंट्यूशंस मुझे आती है उसके बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ। और आप ही लोग कहते हैं कि गुरुमाई बिल्कुल सत्य होता है। आप सभी की समस्याओं का निवारण करने के लिए हम सिद्ध दरबार लगाते हैं हर गुरुवार नई दिल्ली पटेल नगर में। जो भी आ सकते हैं अवश्य आए। एक नारियल अपने साथ लेके आए। वो नारियल भी हमें नहीं चाहिए, वो लाल कपड़े में बांध करके आप वापस अपने घर लेके जाएंगे। हम तो केवल मंत्रों से उसे सिद्ध करेंगे ताकि तुम्हारी समस्याओं का निवारण हो सके। अब तक जो भी सिद्धि कमाई, जो भी पुण्य कर्म हमने अर्जित किए हैं वो सब उसी नारियल में भर के तुमको दे देते हैं। उसका प्रयोग बताते हैं, करोगे तो जीवन में लाभ जरूर होगा। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए क्या लेकर के आएगा। ये जो परिवर्तन है पहले तो ये आपके चौथे घर में यानी कि 4th हाउस में हो रहा है। ये जो घर है आपके मम्मी का घर है, आपके क्रिएटिव स्किल्स का घर है, आपके घर का घर है, आपकी खुशियों का घर है। ये आप अंदर से लाइफ के बारे में कितने खुश हैं वो एक्चुअल में दिखाता है। और घर बनाने का, वाहन का, इन सभी का योग यहाँ से देखा जाता है। अब बृहस्पति यहाँ पहुंचेंगे तो लाभ की स्थिति तो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले लाभ होने से पहले आपको अपनी माता का सामना करना पड़ेगा। माता इस समय में थोड़ी स्ट्रिक्ट होती दिखाई दे रही हैं। तो उनके साथ अगर आपका किसी भी प्रकार का, अगर उन्होंने आपको कुछ पैसे देने हैं या आप उनसे पैसे लेते हैं तो वहां वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, लेकिन वो इसलिए हो रही है ताकि वो आपका फ्यूचर बना सके। तो ऐसे में आपकी मम्मी जो है उनसे पैसा मिलना आपको कम हो सकता है। उनसे उसकी जगह आपको ब्लेसिंग्स मिल सकती है, उसकी जगह आपको उनसे थोड़ी सी डांट पड़ सकती है, आपको थोड़ा सा उनके आशीर्वचन मिल सकते हैं, अच्छे मोटिवेटेड शब्द आपको वो बोल सकती हैं, ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन पैसे को दिक्कत आपको हो सकती है अगर आप उनसे लेते हैं। अगर आप माता के लिए इस समय में कुछ करना चाहते हैं तो वो आपका जरूर पूरा होगा। इस समय में रात में नींद आने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अंदर जो भय बैठे हुए हैं आपके वो थोड़े बाहर आ सकते हैं। इस समय में पूर्व में अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है तो वो व्यक्ति आपके सपने में बार बार आ सकता है। काम के विषय में बात करें तो इस समय थोड़ा सा भय आपको बना रहेगा कि कहीं आपका, अगर जॉब करते हैं तो जॉब ना चला जाए, या आपको ऐसा भय लग सकता है जैसे आपका पैसा जो है वो पैसा कहीं खराब ना हो जाए। तो ऐसे कुछ भय आपके मन में आ सकते हैं जो कि सत्य नहीं है। इस समय में आप वैसे तो बहुत खुश रहेंगे, आप दिन में बहुत खुश रहेंगे, आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम आपके मन में भरा रहेगा, फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, घर वाले आपके सुखी रहेंगे, आप भी सुखी रहेंगे। तो उन सब चीजों में अच्छा है। घर में फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो कोई नया मेहमान भी आ सकता है। अगर खर्चे की बात करें तो खर्चे बड़े स्पीड से हो सकते हैं इस समय में, लेकिन आमदनी भी आपको आएगी, अच्छा काम भी आपको आएगा। कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं या फिर जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो भी ये समय उसके लिए अच्छा आपका रहेगा। धन को प्राप्त कराने वाला होगा, लेकिन धुक धुक आपको लगी रहेगी, डर आपको लगा रहेगा कि ये सही हम निर्णय ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, गलत तो नहीं है, क्या हो जाएगा, ऐसा टेंशन बना रहेगा। लेकिन आपका निर्णय सही होगा। भक्त के साथ चमत्कार हुआ है, चलिए सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ, फिर आगे की बात करेंगे। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह हाड़ा बासनी है
गुरु माँ के दरबार में आने के बाद जो मुझे फ़ायदे हुए हैं वो बहुत सारे हैं, जिसमें से कि मेरे वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे नहीं थे। यहाँ आने के बाद में गुरु माँ की कृपा से बहुत अच्छे हुए। और जो मेरी तनख्वाह थी वो भी मेरी कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ, मेरी इनकम में भी बहुत इजाफा हुआ है। और गुरु माँ का जो दरबार है बिल्कुल निःशुल्क है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि वो एक बार आएँ और अपना कुंडली दिखाएँ और गुरु माँ के उपायों का पालन करें। सभी को लाभ होगा। जय शनिदेव। इस समय में आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको नींद ना आने की समस्या हो जाए, या वो डिप्रेशन से गुजर रहा हो, या आपको वहां थोड़ा ध्यान देना पड़े, तो वहां आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर के थोड़ा कंसर्न आप फील कर सकते हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो वहां भी सामान्य ही बना रहेगा, अच्छी ही स्थिति है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होंगे लेकिन आप उसको अच्छे से हैंडल कर लेंगे, कोई मेजर प्रॉब्लम वहां नहीं दिख रहा है। इस समय में अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो उनकी विशेष कृपा आपको मिल सकती है। हनुमान जी आपको दर्शन दे सकते हैं, सपने में उनके दर्शन आपको प्राप्त हो सकते हैं, या उनकी विशेष कृपा आपको हो सकती है। इस समय में वाहन तो जरूर आप ले लेंगे, कुछ ना कुछ आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सिंपल सा स्कूटर हो, स्कूटी हो, कार। काफी लोगों के लिए तो 4 व्हीलर ही दिख रहा है और बड़ा दिख रहा है, मतलब जो आप उम्मीद करेंगे, जो आपने सोचा है उससे काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। इस समय में आपके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, रिश्ता होते हुए तो नहीं दिख रहा है लेकिन अच्छा रिश्ता आ सकता है। वो भी आपकी मामा की साइड से, या आपकी मम्मी की साइड से, या आपकी नानी की साइड से, उस ओर से कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आपका मन जो है भक्ति में काफी लगेगा। अगर आप घूमना फिरना चाहते हैं तो आपको स्पिरिचुअल प्लेसेस पे तीर्थ यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, धार्मिक स्थलों पे जाने का मौका मिल सकता है। वहीं पर आप कहीं भ्रमण करते हुए, घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में जो है आप उस, खासकर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, सूरज और चांद की पूजा करते हुए आप विशेष दिखाई दे रहे हैं। धन की बात करें तो धन आपका अच्छा बना रहेगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं, मकान में, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, खाने पीने के काम में, इन चीजों में आपको लाभ होगा। चलो आज आपको कुछ अच्छा सिखाते हैं। हर बात के लिए आपको गुरु माँ पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, किसी और पर निर्भर भी नहीं रहना चाहिए। मान लो गुरु माँ कल को नहीं है तो फिर क्या करोगे। इसीलिए कोशिश करती हूँ जब भी समय मिले, आपको कोई खास परिवर्तन हो तो अपनी कुंडली आप कैसे देखें वो आपको निःशुल्क सिखाती रहती हूँ। उसी सीरीज में आज आपके लिए बहुत स्पेशल चीज लेकर के आए हैं कि बृहस्पति जब किसी और ग्रह के साथ आपकी कुंडली में बैठते हैं, युति करते हैं, या उनका प्रभाव होता है, तो उस पर आपकी जन्म कुंडली में क्या फल आने लगते हैं। तो सूर्य से शुरू करते हुए लास्ट में केतु तक पहुंचेंगे। अब इसको देखने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए। जन्म कुंडली में जो लगन चार्ट है उसको खोल लीजिए। अब इसके अंदर आपने गुरु देखना है या बृहस्पति कहाँ लिखा है वो देखना है, और उसके साथ अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो उनको देखना है। उनकी युति विशेषकर आपको इस प्रकार का कुंडली में फल देती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य की युति है, यानी वो दोनों साथ में बैठे हैं या उनका विशेष प्रभाव एक दूसरे के ऊपर पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में गुरु जो है वो ज्ञान के कारक है और सूर्य जो है वो आत्मा के कारक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपकी आत्मा जो है वो ज्ञान की तलाश में रहती, खोजती रहती है। आप बहुत जिज्ञासु होते हैं, आपका मन करता है कि कुछ ना कुछ सीखते रहे, बहुत ललायत होते हैं सीखने के लिए, एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए। ऐसे लोग देखे गए हैं कि हमेशा ही आप तो किसी धार्मिक स्थल से जुड़े रहते हैं, आप धार्मिक पुस्तक खुद पढ़ के दूसरों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, या किसी हायर अथॉरिटी या पोजीशन पर होते हैं जहां आप लोगों को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो पहले खुद ज्ञान लेते हैं और जीवन भर ज्ञान लेते ही रहते हैं और दूसरों को आप ज्ञान देते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक स्थिति मानी जाती है जहां कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ का पर्पस क्या है वो समझ में आता है, क्योंकि आपकी आत्मा ज्ञान की ओर ही आकर्षित रहती है। दूसरा योग होता है गुरु और चंद्रमा का योग। इसे बहुत विशेष योग माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा साथ में बैठे हैं या एक दूसरे पे दृष्टि कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप, इसे राजयोग भी कहा जाता है, गज केसरी योग कहा जाता है। नाम, प्रसिद्धि, धन इसके लिए बहुत बढ़िया है, विशेष राजयोग होता है, आपको सफलता जरूर देगा। हाँ, दशा उनकी कब आएगी वो निर्भर करता है, लेकिन जीवन में सफलता और प्रसिद्धि ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके मन का कारक है, गुरु जो है वो आपके ज्ञान का कारक है। जब आपका मन ज्ञान की ओर अग्रसर होगा तो जीवन में आपकी सात्विकता आएगी, अच्छाई आएगी, गुडनेस, काइंडनेस आएगी, कंपैशन आएगा, और इस चीजों की वजह से व्यक्ति जो है वो अच्छा होता चला जाता है और उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसके नाम सम्मान करने लगते हैं। तो इसीलिए ये युति भी बहुत अच्छी मानी जाती है।
तीसरी युति बनती है गुरु और मंगल की। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु के साथ मंगल बैठे हैं या आपस में दृष्टि कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मंगल जो है वो आपकी वीरता के कारक है, वो आपके करेज के कारक है, बोल्डनेस के कारक है, वो फिजिकल एक्टिविटीज के कारक है, और गुरु जो है वो ज्ञान के कारक है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है अपने शरीर के प्रति बहुत सजग हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है, वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज अच्छा करेगा, उसे अपने शरीर के बारे में ज्यादा ज्ञान होगा, वो ज्ञान दूसरों को भी बांट सकता है। अगर आप देखते हैं किसी का बहुत अच्छा जिम है या बहुत अच्छा वो योग सिखाता है कोई व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में जान लीजिए कि ऐसी युति उनकी जन्म कुंडली में जरूर होगी। क्योंकि जब आपको ज्ञान मिल गया शरीर के बारे में, जीने के बारे में, कैसे इस बॉडी को आपने हेल्दी रखना है, कैसे फिट रहना है, क्या फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, तो हमारी आयु जो है बहुत बढ़िया हो जाती है, हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है, आरोग्य हम प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए ये युति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। व्यक्ति की आयु तो लंबी होती है, साथ में क्रोध पर नियंत्रण भी कराती है। व्यक्ति को ज्ञान आ जाता है कि गुस्सा कब करना है, कितना करना है, किस पर करना है, वो क्रोध को भी वश में कर लेता है। बहुत ज्यादा चंचल स्वभाव नहीं रहता है, बहुत ईगरली, बहुत जल्दी जल्दी निर्णय नहीं लेते हैं, जो भी करते हैं बड़ा सोच समझ के ठहराव के साथ करते हैं। चौथी स्थिति है गुरु और बुध की। इसके अंदर अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और गुरु साथ में बैठे हैं और या फिर एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी जो बुद्धि है वो आपकी ज्ञान के प्रति आकर्षित रहती है। आपका जो इंटेलेक्ट है, जो इंटेलिजेंस है, वो हमेशा ही हायर नॉलेज चाहती है, जो किताबों में है केवल वही ज्ञान नहीं, उससे ऊपर कुछ चाहती है। तो आप उसकी खोज में हमेशा लगे रहोगे। ये व्यक्ति जो भी होते हैं, हमेशा ही ऐसे जातक दूसरे व्यक्ति को बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं, हमेशा हायर पोजीशन पे देखे जाते हैं, किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन या कॉलेज या उसमें आपके किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हेड होते हैं, जहां इनकी बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा, लोग इनको ज्ञानी मानते हैं, इनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, अपनी बात, ये ज्ञान की बात बहुत अच्छे से रख सकते हैं, शब्द भी इनके पास होते हैं। तो ऐसी स्थिति भी हायर नॉलेज के लिए, हायर विजडम के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे में बुद्धि जो है ज्ञान के कंट्रोल में चली गई है, तो आपकी बुद्धि बिल्कुल भी चंचल नहीं रहती है, स्थिर रहती है, मन बहुत ज्यादा भटकता नहीं है, बुद्धि बहुत ज्यादा आपको इधर उधर नहीं लेके जाती, बड़ा फोकस बना देती है। तो ऐसे लोग गंभीर भी होते हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। पांचवी स्थिति है जहां गुरु शुक्र के साथ मिलते हैं, यानी शुक्र और गुरु अगर एक घर में बैठे हैं या फिर इनकी दृष्टि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं। एक जो है आपको योग की ओर ले जाते हैं, दूसरे आपको भोग की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति जो है ना, या तो अगर दोनों ही अच्छे हैं तो बैलेंस में रहेगा, यानी अगर मीन राशि में है जहां शुक्र उच्च के हो जाते, बृहस्पति अपने घर के हो जाते, ऐसा व्यक्ति बड़ा बैलेंस में रहेगा। उसे पता है कितना संसारिक रहना है और कितना उसे आध्यात्मिक रहना है। लेकिन बाकी किसी घर में अगर ये स्थिति बनती है, किसी और राशि में बनती है, तो ऐसे में देखा गया व्यक्ति थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा रहता है। वो कभी, आप उसके एक्शंस देखोगे, कभी तो उसके अंदर इतनी भक्ति आ जाएगी कि उससे ज्यादा भक्ति कोई कर नहीं सकता, इतना ज्यादा वो ध्यान मग्न हो जाएगा, और कभी उसका मन बिल्कुल विरक्त हो जाएगा, उसको संसार अच्छा लगेगा, घूमना फिरना, पैसा कमाना। तो उसकी लाइफ में इस तरह के उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं। ऐसी स्थिति है आपकी कुंडली में और आपको कंफ्यूजन बहुत है कि क्या करना है, तो बैलेंस लाने की कोशिश करो, नियम बनाओ कि हमें थोड़ी भक्ति भी करनी है और थोड़ा हमने इस संसार को भी भोगना है। ऐसे लोग जो हैं वैसे उनके लिए बहुत अच्छी सफलता रहती है, इन दी सेंस कि घर जरूर अच्छा होगा, सारे ऐशो आराम के साधन आपको प्राप्त होंगे, आपके पास गाड़ी जरूर होगी और आपको प्रसिद्धि जरूर मिलेगी, लोग आपको अच्छा जानेंगे, आपके बारे में नाम होगा आपका कहीं ना कहीं, और आपको रिस्पेक्टफुल वे में लोग देखेंगे। और एक खास बात इस युति की है कि जब भी ये दोनों किसी एक घर में साथ में बैठते हैं तो दोनों ही गुरु हैं, तो गुरु की दृष्टि बड़ी शुभ होती है। तो यानी जिस भी घर में बैठे हैं उसके ऑपोजिट घर में जब भी दृष्टि डालेंगे तो उस घर का कल्याण होगा ही होगा। आप समझ लीजिए, दो गुरु एक साथ और वो किसी को देख रहे हैं, किसी पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आशीर्वाद तो उस घर को, सामने वाले घर को मिलके ही रहता है। छठी स्थिति है आपकी गुरु और शनि की। अगर किसी की जन्म कुंडली में गुरु और शनि साथ में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा धर्म के प्रति झुकाव रखता है, न्याय के प्रति झुकाव रहता है। शनि है न्याय और गुरु जो है वो धर्म है।
तो दोनों का साथ में आना, ये व्यक्ति थोड़ा सा कट्टर हो सकता है किसी चीज को लेकर के, धर्म को लेकर के, जो उसकी मान्यता है उसको लेकर के, लेकिन वो हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है अपने जीवन को नीचे से शुरू करेगा। उसका जन्म एक ऐसे स्थान पे होगा जहां उसे बहुत ज्यादा अभाव देखना पड़ा है, लेकिन मेहनत से वो इतनी जल्दी आगे पहुंचेगा कि आसपास के सारे लोग जो है वो हैरान रह जाएंगे। ऐसे जो लोग हैं दूसरों को बहुत अच्छी सलाह देते हैं। अगर हीलिंग का वर्क करेंगे, आप लाइट वर्कर हैं, आप दूसरों को अच्छा सा कुछ सलाह देते हैं, किसी तरह का कंसल्टेशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, किसी एनजीओ से जुड़ते हैं या धार्मिक किसी संस्था को हेड करते हैं, या आप सन्यासी हो जाते हैं, तो ये योग बहुत अच्छा फलता है। और कार्य स्थान पे ऐसे लोग हमेशा ही प्रसिद्ध होते हैं, अपना अच्छा करते ही करते हैं। कार्य स्थान पे इनको लाभ की प्राप्ति जरूर होती है, बस संघर्ष जरूर करवाते हैं शनि, और विरक्ति जरूर देते हैं कि आपको धन की तरफ ज्यादा आकर्षित आप नहीं होंगे, थोड़ा विरक्त होकर के आप काम करते हैं। अब बात करते हैं गुरु और राहु की। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और गुरु की स्थिति साथ में बन रही है, साथ में एक घर में बैठे हैं या एक दूसरे पर दृष्टि रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो गुरु हैं वो तो आपको पता ही देवताओं के गुरु हैं, धर्म के स्वामी हैं, और राहु जो है वो दैत्य हैं। अब ऐसे में व्यक्ति जो है वो चांडाल दोष से पीड़ित होता है। कुछ स्थितियों में राजयोग भी इसे कहा गया है, लेकिन कुछ स्थिति में अगर ये युति आपकी बन रही है, लगन में बन जाए किसी अच्छी राशि में, या फिर ये बन जाए आपकी चौथे घर में, सप्तम में या दशम में, तो इसमें राजयोग फलित हो सकता है। अगर गुरु अच्छा है और गुरु की डिग्री अच्छी है, वो राहु का अपने साथ ले लेता है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर राहु की डिग्री ज्यादा है और गुरु दब जाते हैं, या फिर गुरु किसी बुरी राशि में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और अगर ये स्थिति आपकी 6, 8, 12 में से कहीं भी बन रही है, गुरु खराब हो रहे हैं, तो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। व्यक्ति अगर नेगेटिव बात करे तो कंफ्यूज बहुत रहता है, ज्ञान बहुत है, जानता सब कुछ है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। वो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, हमेशा ही धर्म के विरोध में चलता है, जो भी सही है वो उसको सही लगता नहीं है। अच्छे योग की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो है वो काफी आगे बढ़ सकता है और धर्म को भी काफी आगे बढ़ा सकता है और कुछ नया कर सकता है। आपको कुछ जो पहले आपने नहीं देखा संसार में, वो कुछ ऐसा भी करके दिखा सकता है, धर्म को नई ऊंचाई भी दे सकता है। अब बात करते हैं गुरु और केतु की। अगर ये स्थिति आपके जन्म कुंडली में है कि गुरु के साथ केतु बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, मोक्ष कारक मानी जाती है। इस स्थिति के बारे में विशेष मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी जन्म कुंडली में भी यही स्थिति बनती है, पंचम में गुरु और केतु साथ में बैठे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो हर चीज में रहते हुए भी हर चीज से विरक्त रहता है, क्योंकि केतु जो है वो अलगाव देते हैं, डिटैचमेंट देते हैं, हम किसी चीज से जुड़ने नहीं देते हैं। और गुरु जब उनके साथ आ जाते हैं, क्योंकि केतु के हाथ में हमेशा धर्म की ध्वजा रहती है, धर्म को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो धर्म से जुड़ता है और उसके बाद उसे जीवन में अलगाव होने लगता है, मतलब हर चीज में डिटैचमेंट होने लगता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो डिटैच अगर रहेगा तो उसके जीवन में बहुत उन्नति होगी, बहुत तरक्की होगी, धार्मिक होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जीते जी मुक्त हो सकता है। बहुत अच्छी ये स्थिति है। इस स्थिति में एक विशेष बात यह है कि व्यक्ति धार्मिक से ज्यादा आध्यात्मिक होता है, यानी कि शून्य की तरफ जाने लगता है। उसको मौन रहना ज्यादा पसंद होता है, एकांत में रहना ज्यादा पसंद होता है और अध्यात्म ज्यादा पसंद होता है, यानी कि वास्तव में सृष्टि कैसे बनी और उन सभी तत्वों का ज्ञान उसको आने लगता है, आत्मज्ञान विशेषकर उसको होता है। अगर ये स्थिति आपकी 8 और 12 में बन जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ से कहा जाता है कि आप बहुत ज्यादा डीप नॉलेज आप इस संसार की अटेन करेंगे और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति जरूर करेंगे। ये जो बृहस्पति का ट्रांजिट है, जो इनका गोचर है, आप सबके लिए बहुत शुभ जाए। मैं यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, बृहस्पति देवता से खास प्रार्थना करती हूँ, आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। आप सभी अपने जीवन में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।